अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे व्यूअर्स, उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे और खैरियत से होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज हम बनाएंगे बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से खीर बगैर कोई खीर। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, बगैर स्किप पूरी वीडियो देखिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। तो फिर चलते हैं रेसिपी की तरफ। तो सबसे पहले हमने लेने हैं चावल और उनको अच्छी तरह साफ़ सुथरा करके धो लेने हैं और फिर उसके अंदर हम पानी ऐड कर देंगे। आप टोटा चावल भी ले सकते हैं, मैंने बासमती चावल लिए हैं। अब हम इसको आधे घंटे के लिए रख देंगे। तो आधा घंटा हो चुका है चावलों को रखे हुए, तो चावल जो है वो नरम हो चुके हैं। अब हम इसका पानी जो है वो गिरा देंगे और इसको तो पानी गिरा दिया है, चावल बिल्कुल नरम है। अब इसको हम ग्राइंड कर लेंगे। तो हमने दरदरा सा ग्राइंड कर लिया है, आप देख सकते हैं, बिल्कुल पाउडर नहीं बनाना, बस इस तरीके से। आप हाथ से भी इसको मसल कर सकते हैं। इसको छोड़ते हैं, आप चलते हैं दूसरे स्टेप की तरफ। तो सबसे पहले हमने लेना है 1 लीटर दूध और उनको मिक्स कर लेंगे और गर्म करने मतलब बॉयल होने के लिए छोड़ देंगे। तो आप देख सकते हैं दूध जो है अच्छी तरह बॉयल हो चुका है, तकरीबन 7 मिनट लगे हैं बॉयल होने में। तो अब हम इसको मिक्स कर लेंगे। चम्मच चलाते हुए इसको 2 से 3 मिनट तक हम पका लेंगे। तो 2 से 3 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसमें ऐड कर देंगे 3 से 4 खाने के चम्मच चीनी। चीनी को हम अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। चीनी अच्छी तरह मिक्स हो चुकी है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे इलायची। 3 से 4 इलायची हमने ऐड कर दी हैं खोल कर। आप इलायची पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। अब 1 मिनट तक इसको हम मिक्स कर लेंगे इलायची को। अब हम इसमें चावल ऐड कर देंगे। अब हम इसको चम्मच चलाते हुए कुक करेंगे ताकि चावल और दूध ना लगे। अगर चावल नीचे बैठ जाएंगे और दूध भी नीचे लगेगा तो फिर तो इसका टेस्ट बिल्कुल भी अच्छा नहीं आएगा। तो इसी तरह हम चम्मच चलाते हुए इसको पकाएंगे। तो आप देख सकते हैं ऐसा ऐसा हमारी जो है खीर गाढ़ी होती जाएगी। तो खीर जो है हमारी ऐसा ऐसा गाढ़ी हो रही है, आप देख रहे हैं। इसी तरह चम्मच चलाते रहना है हमने। मज़ीद इसको 5 मिनट चम्मच चलाते हुए पकाएंगे। तो 5 मिनट हो चुके हैं। अब हमारी जो खीर है वो ज़बरदस्त तरीके से गाढ़ी हो चुकी है। हम बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं करेंगे खीर को, क्योंकि ये अब ठंडी होने के बाद भी थोड़ी सी और भी क्रीमी सी हो जाएगी। बस अब हम इसका फ्लेम जो है वो बंद कर देंगे और चम्मच चलाते रहेंगे इसमें 2 से 3 मिनट तक, ताकि जो है खीर हमारी ठंडी हो जाए और क्रीमी सी हो जाए। तो हम इसको 5 मिनट के लिए रेस्ट देंगे ताकि ठंडी हो जाए। उसके बाद हम इसको बाउल में डालेंगे।
तो खीर हमारी जो है ठंडी हो चुकी है। अब हम इसको बाउल में डालते हैं। तो हमने दोनों बाउल में डाल दिए हैं। अब हम इसको गार्निश करते हैं कोको पाउडर से, कलरफुल कोको पाउडर से और बादाम से। तो हमारी बिल्कुल ज़बरदस्त सी खीर तैयार है। आप भी ज़रूर ट्राई करें। फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।